राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के आए तेज झटके। नेपाल था केंद्र बिंदु। दहशत में घरों से निकले लोग। क्या थी भूकंप की वजह, कितनी बार आया भूकंप, देखते हैं रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये भी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बाउंड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। अचानक ही धरती कांपने से लोग दहशत में आ गए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा। इसकी गहराई पृथ्वी के तल से 5 किलोमीटर रही। जैसा कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था, वहां 3 बार अलग अलग समय तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप का पहला झटका 4.6 तीव्रता का 2:25 पर महसूस किया गया। दूसरा झटका 6.2 तीव्रता का था, जो 2:51 पर महसूस किया गया। वहीं तीसरा झटका 3.6 तीव्रता का था, जो 3:06 पर महसूस किया गया। भूकंप के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी निर्माण भवन स्थित अपने दफ्तर से बाहर आ गए। इस दौरान वो अधिकारियों से बात करते हुए नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। मंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर के दौरे पर थी। इस दौरान एक कार्यक्रम के बीच वसुंधरा राजे के बाड़मेर से कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने पांव छूकर आशीर्वाद दिया। इससे कैसे हुआ अटकलों का बाजार गर्म, देखते हैं रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को बाड़मेर दौरे पर रही। उस दौरान एक अलग ही सियासी समीकरण देखने को मिला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान बाड़मेर से कांग्रेस विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने पांव छूकर आशीर्वाद उनका लिया। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा, आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। यहाँ ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे समाज सेवी तनसी चौहान की श्रद्धा सभा में शामिल होने पहुंची थी, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता विधायक मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस विधायक का पैर छूने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के काफी करीबी होने के बावजूद कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन उम्र में वसुंधरा राजे से बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय कांग्रेस ने भरोसा की यात्रा निकाली। यहां भरोसा यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा में कांग्रेस द्वारा निकाली गई। लेकिन इस भरोसा की यात्रा में भूपेश बघेल का कुछ खास निराला अंदाज देखने को मिला। सीएम भूपेश बघेल क्यों बने बुलेट राजा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय कांग्रेस ने भरोसा की यात्रा निकाली। यह भरोसा यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा में कांग्रेस द्वारा निकाली गई, जिसका नेतृत्व सीएम भूपेश बघेल ने किया। भूपेश बघेल खुद बुलेट चलाकर इस यात्रा में शामिल हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभाओं में कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली गई। यहां यात्रा मोटरसाइकिल से निकाली गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक यहां यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने खुद बुलेट चलाकर इस भरोसा यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर भरोसा यात्रा में शामिल हुए। लगभग 40 किलोमीटर इस कांग्रेस भरोसा यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भूपेश बघेल वर्तमान में पाटन के विधायक है और 2023 का विधानसभा चुनाव भी पाटन से ही लड़ेंगे। 5 साल में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। पाटन क्षेत्र में भी बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक भावात्मक संबोधन में दावा किया कि उन्होंने प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता अरुण यादव ने क्या किया हमला, देखते रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक भावात्मक संबोधन में दावा किया कि उन्होंने प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी है। वहीं कांग्रेस ने सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट के
लाड़कुई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी है। आपने वर्षों तक कांग्रेस का शासन देखा है, क्या आपने कभी उन्हें जनता की परवाह करते देखा है? उन्होंने सभा में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरी बहनों, तुम्हें मेरे जैसा भाई नहीं मिलेगा। अब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें मेरी याद आएगी। बुधनी में दिए गए मुख्यमंत्री के बयान को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने दावा किया कि उन्हें उनके झूठ और घोषणाओं के लिए याद किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के बयान और वर्तमान परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि उनका जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2009 से 2019 तक बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक बढ़ा है, जबकि दूसरे दलों के लिए इसमें कमी आई है। बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी। देखते हैं 10 सालों में कैसे बदला पिछड़ा वर्ग के वोटरों का मूड। अंदर की बात में बिहार में कास्ट सर्वे के आंकड़े आ गए हैं। अब इन आंकड़ों के बाद देश की सियासत गर्म है। बिहार के बाद काफी राज्यों में भी कास्ट सर्वे की चर्चा होने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो प्रदेश में सर्वे करवाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक CSDS का आंकड़ा बताता है कि कैसे चुनाव ओबीसी वोटरों का मूड बदला है और बीजेपी मजबूत होती चली गई है। 2009 के चुनाव में जहां 22% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 2014 में आंकड़ा 34 और 2019 में 44% पहुंच गया। कांग्रेस को ओबीसी वोट 2009 में 24% मिले थे, लेकिन 2014 और 2019 में 15% से संतोष करना पड़ा। क्षेत्रीय पार्टियों को 2009 में 54% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2014 में 51 और 2019 में घटकर 41% रह गया। मतलब यह है कि ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बन चुकी है और अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्ष बीजेपी को मात देना चाहता है। ये कुल 10.5% के आसपास का आंकड़ा है। इसको आधार माने तो सवर्णों के साथ ही नीतीश कुमार की जाति कुर्मी वोटरों की संख्या कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई। महागठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। जातीय गणना के तहत कांग्रेस ने बिहार को लेकर कौन सी कर दी बड़ी मांग, देखते रिपोर्ट में। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद संख्या के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार से बिहार में 3 नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। जातीय गणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी में नारे एवं परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है कि कहावत को चरितार्थ करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम, अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादव की संख्या 14% से ज्यादा है। यादव जाति के डिप्टी सीएम तेजस्वी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग ही आबादी का लगभग 36% है, लेकिन इनके हिस्से से कोई डिप्टी सीएम नहीं है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 19.65% और मुसलमान 17% है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 3 नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग सीएम नीतीश कुमार से की है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर लंबे समय के बाद एक साथ दिखे। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटोशूट समय क्यों मलाइका ने अर्जुन कुमारी को नहीं, इस वीडियो पर क्या आया फैंस का रिएक्शन, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। इस कपल के ब्रेकअप की खबरें काफी समय से आ रही थी। हालांकि अर्जुन और मलाइका दोनों ही इस पर चुप्पी साधी हुई थी। एक बार फिर अर्जुन और मलाइका एक इवेंट में साथ में नजर आए थे। टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 5 की प्लेयर ऑक्शन मुंबई में हुई थी, जिसमें कुछ बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे थे। अर्जुन और मलाइका भी इस इवेंट में पहुंचे थे। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन और मलाइका साथ में पोज देते नजर आए थे। इनके साथ सोनाली बेंद्रे और सानिया मिर्जा भी नजर आई थी। पोज देते हुए अर्जुन कुछ बोलते हैं, जिसके बाद मलाइका उन्हें कोहनी मारती है। सोनाली बेंद्रे, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा और सानिया मिर्जा साथ में पोज देते हैं, जिसके बाद अर्जुन उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और पेपराजी को ताना मारते हैं। पता है कि तुम लोगों के लिए ये फोटो अच्छा है। अर्जुन की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद मलाइका अर्जुन को कोहनी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। चीन से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। कई पत्रकारों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार उमिलेश को हिरासत में लिया।
यह कार्यवाही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा की गई। क्या था मामला, क्यों वरिष्ठ पत्रकारों के घर पर पुलिस ने की छापेमारी, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों के बीच न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के 30 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी ली गई। यह तलाशी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेड के दौरान कई पत्रकारों से पूछताछ भी की गई है। कोऑर्डिनेट तरीके से सेल की टीम ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सभी के घर पर रेड की है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिनों लोकसभा में भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूज पोर्टल पर यह आरोप लगाया था। वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सबसे पहले न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को प्राप्त हुई थी। इसी के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी। इस दौरान पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को हिरासत में लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के 100 से ज्यादा जवान भी शामिल थे। इस संबंध में पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है और जांच के लिए उनका लैपटॉप और फोन छीन कर ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के न्यू जर्सी में खुलने वाले अक्षरधाम मंदिर को भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाएगा और इसकी भव्यता ऐसी है कि तस्वीरें देखकर आंखें चमक जाएगी। कब इस मंदिर का होगा उद्घाटन, कैसे यह मंदिर बढ़ाएगा भारत की शान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अमेरिका के न्यू जर्सी के रामबीस विले में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जिसे भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जा रहा है, अपनी भव्य शुरुआत के लिए तैयार है। 8 अक्टूबर को इस मंदिर का उद्घाटन होगा और ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। 30 सितंबर से अक्षरधाम मंदिर का समर्पण समारोह परम पावन महंत स्वामी महाराज की मौजूदगी में चल रहा है। श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर को अमेरिका के न्यू जर्सी में 12,500 वॉलंटियर्स ने 12 सालों में बनाया है और इसका निर्माण कार्य 2011 से 2023 के दौरान हुआ है। BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम के 10 दिवसीय भव्य समर्पण समारोह का समापन 8 अक्टूबर को होगा और इस दिन मंदिर का औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए खुशी जताई है और अमेरिका को बधाई दी है। न्यू जर्सी में मंदिर की बाहरी और आंतरिक सुंदरता देखते ही लोग हैरान हो रहे हैं। इस मंदिर का एक एक कोना खूबसूरती से भरा हुआ है। मंदिर के खंभों पर सुंदर पचिकारी की गई है। सूरज की किरणों के बीच ये मंदिर बेहद खूबसूरती से भरा दिखता है। न्यू जर्सी के रामबीस विले में अक्षरधाम महामंदिर का उद्घाटन समारोह दुनिया भर में भक्तों की विशाल संख्या के लिए गहन आध्यात्मिक महत्व का असर है। ब्यूरो रिपोर्ट,